हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि वेरी इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, इफ़ p ऑफ 2-1, q ऑफ 3-4, r ऑफ -2-3 एंड s ऑफ -3-2 be 4 points in a plane so that PQRS is a rhombus but not a square। हमको प्रूव करना है कि PQRS एक रम्बस है बट स्क्वायर नहीं है। तो मैं एक रम्बस का डायग्राम बना देता हूँ ताकि आपको डायग्राम समझा सके ठीक से। ओके, अभी डायग्राम कंप्लीट हो गया ना। हम देखेंगे कि स्क्वायर और रम्बस के प्रॉपर्टी में डिफरेंस क्या है। तो स्क्वायर का प्रॉपर्टी है उसका ऑल साइड इक्वल, रम्बस का भी ऑल साइड्स आर इक्वल, बट स्क्वायर के ईच एंगल होते हैं 90 डिग्री एंड रम्बस का नहीं होते। जबकि अगर एक रम्बस का ऑल एंगल आर इक्वल, दैट इज ऑल एंगल आर 90 डिग्री, देन दैट इज सेड टू बी ए स्क्वायर। अगर एक स्क्वायर का साइड इक्वल है तो स्क्वायर का तो साइड इक्वल ही है। अगर इसका ईच एंगल 90 है, ये तो एक स्क्वायर है बट ये एक रम्बस भी है क्योंकि ये रम्बस का प्रॉपर्टी का भी मानता है। ठीक है, तो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट PQ, QR, RS and PS and check whether these four sides are equal or not। और दूसरा प्रॉपर्टी है कि अगर मैं यहाँ दो डायगोनल ड्रा कर देता हूँ, ये क्वेश्चन दो तरीके से हो सकता है, सॉल्व हो सकता है। एक है कि इसका डायगोनल इक्वल नहीं है। हमको पता है कि रम्बस का डायगोनल कभी इक्वल नहीं होते, अगर इक्वल होते तो वो एक स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, तो इसका डायगोनल इक्वल नहीं होगा। और दूसरा, ये जो PQR ट्रायंगल अगर लेंगे अगर हम इसमें PQR ट्रायंगल को लेंगे, अगर ये एंगल 90 डिग्री भी नहीं होगा, डैट मीन्स PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर नॉट इक्वल्स टू PR स्क्वायर। अगर यही प्रॉपर्टी भी होगा तो ये PQRS एक रम्बस हो जाएगा। पहला वाला एक और दूसरा वाला PR नॉट इक्वल टू QS। अगर ये दोनों हो जाएंगे कि किसी एक भी हो जाएंगे तो हमें इसे स्क्वायर कह सकते हैं। दो मेथड है, पहला वाला मैं एक करके दिखाऊंगा, उसके बाद ये वाला करके दिखाऊंगा। तो वैल्यू निकालते हैं PQ का। ठीक है, तो PQ इक्वल टू डिस्टेंस फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का टोटल रूट ओवर। ठीक है, तो वैल्यू पुट करने से दिस इज 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस दिस इज 4 - -1 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, दिस इज 1 स्क्वायर एंड दिस इज 5 स्क्वायर। तो 1 + 25, सो PQ इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 26 यूनिट्स। फिर हम निकालेंगे QR का वैल्यू। ठीक है, तो QR का वैल्यू निकालेगा इसे 3 - -2 इसका होल स्क्वायर प्लस 4 - 3 का होल स्क्वायर रूट ओवर, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी हो जाएगा। QR इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 26 यूनिट्स। ठीक, तो अब PQ QR देन RS, तो RS इक्वल्स टू -2 - -3 का होल स्क्वायर प्लस 3 - -2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर, देन ये वाला हो जाएगा -2 + 3 का होल स्क्वायर एंड ये वाला हो जाएगा 5 का स्क्वायर इसका होल रूट ओवर, तो 1 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर सेम, तो ये भी हो जाएगा RS इक्वल टू √26 यूनिट्स। ओके, अब हम निकालेंगे PQ QR RS हो गया। अब हम PS का वैल्यू निकालेंगे। सो PS इक्वल्स टू हियर 2 - -3 का होल स्क्वायर प्लस -1 - -2 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, तो ये 2 + 3 का होल स्क्वायर 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा -1 + 2 1 का स्क्वायर का रूट ओवर,
तो ये भी 5 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट ओवर, तो दिस इज रूट 26 पी एस इक्वल्स टू रूट 26 यूनिट्स। देयरफॉर पी, अब हम कह सकते हैं कि पी क्यू इक्वल्स टू क्यू आर इक्वल्स टू आर एस इक्वल्स टू पी एस। ये तो होना ही था क्योंकि रम्बस का सब साइड इक्वल है और हमारा स्क्वायर का भी हर साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अब हम चेक करेंगे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर पी आर स्क्वायर के बराबर होते हैं या फिर नहीं होते। तो सुनना हो, यहाँ लिख देते हैं नीचे पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर इक्वल्स टू, और यहाँ निकालेंगे पी आर स्क्वायर। ठीक है, पी क्यू स्क्वायर होगा रूट 26 का स्क्वायर प्लस ये भी होगा रूट 26 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 26 प्लस 26 इक्वल टू 52। पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर आ गया 52। अब पी आर स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर कितना आया, हमारा पी आर निकालना पड़ेगा डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके। तो ये वाला आएगा 2 + 2 2 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -1 - 3 -1 - 3 का होल स्क्वायर का होल रूट ओवर। ठीक है, तो ये वाला आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस ये वाला हो जाएगा -4 का स्क्वायर होल रूट ओवर। ठीक है, सर यहाँ तो स्क्वायर आ गया, रूट ओवर नहीं होगा, ये कट जाएगा ये वाला। तो 16 + 16 डेट इज 20 32। दिस इज हो गया, दिस आ गया, ये आ गया 32। So here clearly observe that therefore we can write down pq square plus qr square not equal to pr square. Therefore pqrs is a rhombus but not a square. Okay, अब हम दूसरा तरीका करेंगे, चेक करेंगे कि पी आर क्यू एस के बराबर होता है या फिर नहीं होता है। तो अभी क्यू एस का आएगा, क्यू एस का वैल्यू निकालने से अब क्यू एस का वैल्यू आएगा -3 का होल स्क्वायर प्लस -2 -4 का होल स्क्वायर, तो इसका होल रूट ओवर, तो ये हो जाएगा -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर। फिर ये वाला आएगा 36 + 36 दिस इज 72 रूट ओवर ऑफ 72। therefore क्यू एस इक्वल 72 यूनिट्स, और हमारा पी आर आया था रूट ओवर 32। पी आर इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ 32 यूनिट्स। therefore पी आर नॉट इक्वल्स टू क्यू एस। therefore हम लिख सकते हैं कि पी क्यू आर इज ए rhombus but not a square। अभी ये तो प्रूव हो गया, लेकिन जब एग्ज़ाम में अगर ये क्वेश्चन आए तो हमें किसी एक तरह की लिखना चाहिए, किसी एक मेथड को लिखना चाहिए। ओके, थैंक यू।